नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही विशेष उपाय के बारे में, जो कि रिलेटेड है पौष अमावस्या के साथ। पौष अमावस्या जो कि पड़ने वाली है 19th ऑफ दिसंबर, और ये जो अमावस्या की तिथि होती है वो हमारे पितरों को हम समर्पण करते हैं। पितृ अगर खुश नहीं है तो कौन से उपाय करने चाहिए, किन 4 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, जो आपको इस अमावस्या पर नहीं करना है, और इसके अलावा कौन से ऐसे विशेष 5 चीज़ें हैं जिनको आपको करना ही करना चाहिए। तो इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए। तो चलिए बात करते हैं पौष मास की अमावस्या, जो कि बहुत ख़ास है, और इनको आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि इस अमावस्या पर जो तिथि पड़ी है ना, ये हमारा वर्ष का आखिरी अमावस्या पड़ने वाली है। और इस अमावस्या पर जो भी व्यक्ति अपने घर से कुछ चीज़ों को निकालता है, उनकी लाइफ में समृद्धि, सुख आना निश्चित हो जाती है। सबसे पहली चीज़ आपको घर से निकालनी है पुराने टूटे-फूटे जूते-चप्पल। दूसरी चीज़ों को निकालना है जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है आपके घर से बाहर। तीसरी चीज़ों को निकालना है जो भी फटे हुए वस्त्र आपने अगर पहने हुए हैं, रखे हुए हैं, तो उनको धोकर नमक वाली पानी से फिर उसको आपको हटा के रखना है। चौथी चीज़ जो आपको अपने घर से निकालनी है वो है आपके घर पर रखी हुई टूटी-फूटी सामान, जो कि यूज़ में नहीं है, बहुत दिन से स्टक है, स्टैग्नेंट है, रखी हुई है, उन तमाम तरह की चीज़ों को घर से निकालना है। कौन-सी चीज़ें नहीं करनी है, आपको बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, कोई भी काले रंग के वस्त्र आपको धारण नहीं करने हैं, कोई भी तरह से किसी भी प्रकार का आपको ऐसा कोई सामान नहीं खरीद के लाना है, जैसे कि चावल हो गया या दाल हो गया, ग्रोसरी की कुछ चीज़ें जो आपको अभी नहीं खरीद के लानी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पहली चीज़ तो ये 4 चीज़ आपको नहीं करनी है, इसके बाद अभी कौन-सी चीज़ें ख़ास आपको करनी चाहिए, ये बता देती हूँ। जो चीज़ें आपको करनी ही करनी है, गंगा स्नान अगर संभव हो तो कर लीजिए। किसी प्रकार से जो पवित्र नदियाँ हैं, तीर्थ का जल है, उससे आपको स्नान कर लीजिए। दूसरी चीज़, आपको आज के दिन पीपल के वृक्ष में ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल का वृक्ष में मीठा जल अगर आज के दिन चढ़ाते हैं, अपने पितरों का नाम लेकर, उनके निमित्त होकर, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ को लेकर आने वाला होता है। इसके साथ में अगर आप अपने घर पर किसी भी प्रकार से यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, नाम जप करते हैं, किसी भी प्रकार से श्री सूक्त का पाठ करते हैं, क्योंकि अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन लक्ष्मी जी आपके घर पर प्रवेश करती है, और इस अमावस्या की तिथि पर जो भी व्यक्ति अपने घर पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ कर सकता है, कनकधारा स्रोत का पाठ करता है, इन लक्ष्मी जी का जाप करता है या हवन करता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न जिसमें हो जाए, वो सारी चीज़ें करता है, तो आपकी ज़िंदगी में खूब सारा धन, खूब सारी खुशियाँ, खूब सारा बरकत आना निश्चित ही तय हो जाता है। इसके साथ में आज के दिन जो भी व्यक्ति अधिक मात्रा में सामर्थ्य अनुसार अनाज का दान करता है, उसे कई गुना ज़्यादा, कई करोड़ गुना ज़्यादा फल उसकी लाइफ में उसको देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर आप सामर्थ्य हैं, तो इस पौष अमावस्या के दिन ब्लैंकेट, जिसको कंबल कहते हैं, वो दान ज़रूर करिए। जितना भी लोगों को आप दे पाएँ आपके सामर्थ्य अनुसार, अगर एक व्यक्ति को दे सकते हैं तो एक व्यक्ति को दीजिए, नहीं तो आप जितना ज़्यादा दे पाएँगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होने वाला है। इसके साथ में आज के दिन आप अपने घर पर धूनी ज़रूर जलाइए, लोबांग का धुआँ ज़रूर दिखाइए। अपने घर और परिवार के साथ लोगों को साथ में बैठकर खीर खाना चाहिए, एक साथ खीर बनाइए, खीर खाइए। मखाने का माला अगर आज के दिन माँ लक्ष्मी को 108 बनाकर आप अर्पण करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, और उसके बाद आप उसको खाने में उपयोग ले आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। इसके साथ में आपको अगर धन समृद्धि चाहते हैं तो गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर पर ज़रूर करें। आज के दिन जो भी व्यक्ति, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति आपके घर का है, वो चाहे महिला हो, मुखिया जो आपके घर का है, महिला हो चाहे पुरुष हो, सबसे पहले उठकर सवेरे अगर बासी मुँह से, बासी कपड़ों से उठकर जो जल होता है, जो पीने वाला जगह है, वहाँ से ले जाकर अपने घर के चौखट पर डालता है, तो वहाँ से आपकी आत्माएँ तृप्त होके जाती हैं। जो पितृ बैठे रहते हैं सारी रात, वो तृप्त होके जाते हैं। लाइफ में खूब सारी प्रॉस्पेरिटी, धन, धान्य आदि को अगर आप अपने घर पर इनवाइट करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र ज़रूर धारण करने चाहिए। और जाते-जाते इस वर्ष में जो भी गलतियाँ आपसे हुई हैं, जो भी परेशानियाँ आपको लगता है आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बनकर, बाधा बनकर खड़ी थी, उन सबको एक बार याद करिए, कुछ अनाज हाथ में लीजिए और उसको किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, ये कहते हुए कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी के बारे में मैंने कुछ गलत कहा हो, किसी की निंदा की हो, किसी के लिए कुछ गलत कर दिया हो, अगर ऐसा लगता है आपको, तो आप इन चीज़ों का दान देकर अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी
उन्नति ज़रूर बना सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्रेडिक्शंस के लिए दिए गए नंबर 70033021 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए अपनी डिटेल्स के साथ। 1232 रुपये मेरी फीस है ईयरली प्रेडिक्शन के लिए। आपको पेजेस में लिखकर मैं यहाँ से पीडीएफ भेजूंगी आपको कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से आप दान करेंगे, क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना, तमाम तरह की चीज़ें मैं आपको लिख कर देने वाली हूँ। तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 डेज़ का वेटिंग टाइम रह सकता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कांटेक्ट करिए और केवल हमारा एक ही नंबर है, इसी नंबर पर कांटेक्ट करिए। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।